तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आए हैं। जैसा कि भेल की कंपनी से एई और जेई की वैकेंसी के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई थी, 400 पोस्ट थी। तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। और आज की ये जो वीडियो है, जो भेल की एई जेई की वैकेंसी आई है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि सीबीटी बेस्ड जो पोस्ट निकाली गई है वो सीबीटी बेस्ड होने वाली है। तो सीबीटी बेस्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता हो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा भेल का एई जेई का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली एग्ज़ाम पैटर्न को ही लेकर बात करेंगे कि आखिर भेल का जो एई जेई की पोस्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स के आते हैं, आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो तो हमने कवर कर दिया था। और अगर दोस्तों आप एई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, इस मौके को छोड़ना मत। और पूरी तरह से आपकी सरकारी जॉब होने वाली है। भेल की तरफ से ये जो वैकेंसी होगी, अच्छा खासा पैकेज होता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का जो आपका पोस्ट निकाला गया है भेल की तरफ से, तो इस पोस्ट में अगर हम देखें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेट करते हैं, तो ये देखिए, ये आपका है भेल एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट जो है उसको कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका भेल के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है उसका पेपर कैसे होगा, सीबीटी 1 कैसे होगा, ठीक है। जनरली जो भेल का ये जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें आपके 2 स्टेज होंगे, एक होता है सीबीटी 1 और एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सीबीटी 1 में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, और स्कोर करने के बाद फिर उसके बाद जब आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, फिर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो, जो भेल का एग्ज़ाम होगा उसमें जो सुपरवाइजर ट्रेनी है, ठीक है। अब सुपरवाइजर ट्रेनी कौन सी है, मतलब जो डिप्लोमा लेवल की, मतलब जूनियर इंजीनियर की लेवल की जो पोस्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं, उसे सुपरवाइजर ट्रेनी की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसके 4 ऑप्शन आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा दिया गया है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा बाईलैंग्वेज होगा, मतलब कि हिंदी में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश में ही भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दे रखा है, अगर इस पॉइंट के बारे में हम आपको डिस्कस करके बताएं, तो इनका ये कहना है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कुछ त्रुटि होती है, कोई वेरिएशन होता है क्वेश्चन के अंदर, तो जो इंग्लिश में लिखा गया है, जो इंग्लिश में डाटा दिया गया है, वही करेक्ट होगा। आपको इंग्लिश के हिसाब से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और जो तीसरा पैरामीटर इन्होंने दिया है, वो तीसरा पैरामीटर ये दिया है कि जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पोर्शन होगा, मतलब जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपके ऑप्शंस रहेंगे तो 1 से 4 आपको देखने को मिलेंगे, तो ठीक है, ये तो सबको पता होता है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट की बात करें कि आखिर कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स बनेगा, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है सब्जेक्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो सबसे पहले नंबर की कैटेगरी आती है, ठीक है, तो पहले नंबर में आपका जो आता है वो आता है क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, जिसमें आपके 100 नंबर के, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, हाँ, तो जिसमें आपके डिसिप्लिन के जो होते हैं उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 100 नंबर के क्वेश्चन केवल टेक्निकल होंगे, आप जिस भी ट्रेड से होंगे उस ट्रेड से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर की जब हम बात कर लें कि जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बी ऑप्शन में, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रीजनिंग से रिलेट होगा, ठीक है। फिर इसके आगे जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर के बारे में बात करें तो जो तीसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। और जो अंतिम है, अंतिम क्वेश्चन को अगर आप देखें
तो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन आता है जिसमें 20 नंबर के आपके जनरल इंग्लिश रहने वाली है। तो टोटल जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपकी जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 150 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चन में आपके 100 टेक्निकल हो जाएगा, 20 आपकी रीजनिंग हो जाएगी, 10 आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा, 20 आपकी जनरल इंग्लिश हो जाएगी। टोटल 150 नंबर के हो जाएंगे। फिर इसके आगे अगर हम बात करें कि आपका सीक्वेंस कैसे होगा, जो बुकलेट होगी उस बुकलेट में सीक्वेंस किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, HR हो गया, इनके जो रिलेवेंट ट्रेड के क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से लेके आपको 100 तक के क्वेश्चन ट्रेड वाइज रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद जो 101 के बाद जब नंबर आता है, ठीक है, तो 101 नंबर के बाद 101 से लेके 120 तक आपका रीजनिंग का पोर्शन रहने वाला है। फिर 121 से लेके 130 तक आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन रहने वाला है। फिर 131 से लेके 150 का आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। तो मतलब कि 1 से 100 तक आपका टेक्निकल रहेगा। फिर 1 से 101 से 120 तक रीजनिंग रहेगी। फिर 121 से 130 तक आपके जनरल नॉलेज रहेंगे। फिर 131 से लेके 150 तक आपके जनरल इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग भी आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल टाइमिंग जो रखी गई है वो 120 मिनट रखी गई है। तो 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन कर रखा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब कि एक क्वेश्चन पर अगर आपको 1 नंबर दिया जाएगा तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखें तो जो डिफ़िकल्टी होगी वो मतलब जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो 20% होंगे, और डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो 60 से 70% होंगे, और जो ईजी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो 10 से 20% होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो 60 से 70% आपका मॉडरेट पेपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि मैं इसमें पढ़ता हूँ। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, साइड रूल, स्मार्ट डिवाइस सच एज स्मार्टफोन एंड स्मार्ट वॉचेस एंड ETC अदर स्टडी रेफरेंसेस मटेरियल इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें नहीं अलाउड होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की जो आज का ये जो वीडियो होने वाला था तो टोटली आपका भेल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसी के बेसिस पे होने वाला था। तो आज के इस वीडियो में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और दोस्तों आपको बता दें कि जो भेल का CBT 1 का कट ऑफ आता है, ठीक है, तो CBT 1 का कट ऑफ कितना जाता है, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा है, उसके बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रोजाना बेसिस पे हम अपने इस चैनल पर 2 से 3 वैकेंसी अपडेट कर देते हैं। वो फ्रेशर के लिए भी हो सकती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए भी होती है, मतलब तमाम तरह की वैकेंसी के नोटिफिकेशन हम इस चैनल पे अपडेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो है जो कि भेल की AEJ की तरफ से वैकेंसी आई थी उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होती है और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।